दुनिया का सबसे ठंडा इलाका जहां सर्दियों में दिन नहीं होता और गर्मियों में रात नहीं होती। जमीन पर 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी रहती है। यहाँ का औसत तापमान -50 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ चलने वाली ठंडी हवाओं की रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। धरती पर पाए जाने वाले ज्यादातर जीव यहाँ जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन यह सब हम आपको आज क्यों बता रहे हैं? दरअसल 14 दिसंबर 1911 यानी 111 साल पहले धरती के दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका पर पहले इंसान के कदम पड़े थे। ये कारनामा किया था नॉर्वे के रोआल्ड एम्डसन ने। हम 84 दिनों के इस बेहतर मुश्किल सफर में सर्वाइवल की रोमांचक कहानी बता रहे हैं। जब यात्रा शुरू हुई तो इस ग्रुप में 19 आदमी, 97 कुत्ते, 4 सुअर, 6 कबूतर भी शामिल थे। इसके अलावा एक कैनरी साथ थी। लेकिन रोवाल्ड एम्डसन जब दक्षिणी ध्रुव पर नॉर्वे का झंडा फहराकर लौटे तो उनके साथ टीम में 5 लोग और 11 कुत्ते ही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी सब यात्री और कुत्तों का क्या हुआ। रोवाल्ड एम्डसन ने जब ये यात्रा शुरू करने की सोची तब तक वह दुनिया के कई हिस्सों की सैर कर चुके थे। अब उनका मन दुनिया के सबसे ठंडे इलाके को एक्सप्लोर करने का था। इसके लिए उन्होंने एक टीम बनाई और सबसे कहा कि हम उत्तरी ध्रुव जाएंगे। यानी जिधर जाने का प्लान उन्होंने सोचा उसके ठीक उल्टा जाने की बात करके अपने पसंद के लोगों को चुना। यात्रा की प्लानिंग की और उस वक्त की सबसे जानी मानी और जांबाज नाव फ्रेम पर बैठकर निकल पड़े। घर से निकलते वक्त उनके साथ 19 इंसानों और 97 कुत्तों की फौज थी। बेस कैंप में कुत्तों को मारना मजबूरी बन गई। एम्डसन के कुत्तों को सामान्य कुत्ता नहीं कहा जा सकता। ये आक्रामक और तेज तर्रार थे। एम्डसन ने अपनी 1860 मील की यात्रा पूरी करने में इन कुत्तों की भरपूर मदद ली। यहाँ 19 साथियों ने 2 माह तक 97 कुत्तों की मदद से बेस कैंप बनाया। बर्फ पर डाइनिंग रूम, डॉर्मेट्री, किचन सहित घर बनाए गए। एम्डसन ने अपनी डायरी में यहाँ का हाल लिखते हुए बताया, हमने अपने बहादुर कुत्तों की मदद से 900 बॉक्सेस की धुलाई की और जब डे लाइट में 2 माह बचे थे तो बेस कैंप में खाने की चीजें इकट्ठा करना शुरू किया। इस काम में कुत्तों की मदद ली जा रही थी। लेकिन फिर कुत्तों को मारने की नौबत आई। दोस्त से झड़प के बाद आधी टीम को बीच रास्ते में छोड़ दिया। यात्रा शुरू करने से पहले जिस दिशा में जाना था उस तरफ फूड डिपो बनाए गए। यानी जिस दिशा में जाना है उस समय स्लेज कुत्तों के सहारे खींची जाने वाली गाड़ी खींच खींच कर ले जाते। वहां पर कुछ मांस और खाने की चीजें स्टोर करते। दिशा का अंदाजा होता रहा इसलिए वहां एक झंडा लगाते और फिर लौट कर आते। बेस कैंप से आगे बढ़कर फूड डिपो बनाते वक्त एम्डसन को अंदाजा हुआ कि उन्होंने यात्रा में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है। यही उनकी अपनी टीम के साथ एक साथी के साथ झड़प भी हो गई, जिसके बाद उन्होंने तय किया कि सिर्फ 5 ही लोग साथ जाएंगे। कुत्तों को मारा और उन्हें ही खिलाया। सितंबर में एक समय ऐसे आया जब फूड डिपो बनाने के लिए टीम के साथ निकले एम्डसन को 80 मील दूरी पर तेज हवाओं और खराब मौसम का सामना करना पड़ा। इस दौरान 8 कुत्तों की ठंड से मौत हो गई। कुछ कुत्ते कमजोर और बीमार हो गए। इसके अलावा कुत्तों की अच्छी खुराक भी थी। एक कुत्ते को प्रतिदिन 2 पाउंड मांस की जरूरत होती थी। तय किया गया कि कमजोर कुत्तों को मारकर उनका मांस स्वस्थ और काम में आ रहे कुत्ते को दिया जाएगा। बर्फ पर कुत्तों के सहारे गाड़ी खींचते आगे बढ़ते हुए एक जगह ऐसी आई जहां कुत्तों को गोली मारनी पड़ी। उस रात उन्हें भूख इतनी थी कि उनके पास कुत्तों के मांस के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। 24 कुत्तों को मारी गोली, नाम दिया द बूचर्स कैंप। 21 अक्टूबर 1911 को यात्रा शुरू करने के साथ एम्डसन की टीम एक दिन में औसतन 20 मील चलती थी। -84 डिग्री तापमान, दुनिया की सबसे ठंडी हवाओं के बीच साथ चल रहे बचे 52 कुत्तों में से कुछ और की ठंड से मौत हो गई और कुछ को गोली मारकर खत्म कर दिया गया। अपने कुत्तों के सहारे 3 दिन में लगभग 11,000 फीट की चढ़ाई पार करने के बाद
21 नवंबर को टीम ने अपना पहला कैंप बनाया। यहाँ पहले से तय था कि 7 आ रहे कुत्तों में से 24 को गोली मारी जाएगी और आगे के खाने का इंतजाम किया जाएगा। सभी को अपने कुत्ते मारने का आदेश हुआ और टीम के साथियों ने पहली बार कुत्ते का मांस खाया। इस जगह का नाम एम्पसन और उनके साथियों ने रखा द बूचर्स कैंप। सूर्य की रोशनी से बर्फ पर बनी आकृति को नाम दिया डेविल ग्लेशियर। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए एम्पसन और उनके साथ बचे 16 कुत्तों ने 15 मील प्रतिदिन के एवरेज से आगे बढ़ते रहे। फिर तय समय से 10 दिन पहले वो अपनी जगह पहुंचने वाले थे कि उन्हें ब्लू आइस नाम की सुंदर आकृति दिखी। वहीं उन्हें पहली बार सूर्य की रोशनी भी दिखी और फिर बर्फ पर उनकी आकृति इतनी सुंदर थी कि एम्पसन ने उसे नाम दे दिया डेविल ग्लेशियर। एम्पसन ने सूर्य की रोशनी के बारे में लिखा है, सूर्य के रोशनी चेहरे पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई चेहरे पर चाकू चला रहा है। एम्पसन के लिए 13 दिसंबर की शाम क्रिसमस की तरह थी। वो लिखते हैं, मैं एक छोटे बच्चे की तरह खुश था। मैंने अपने देश नॉर्वे का झंडा निकाला और बाहर रख लिया। आखिरी बार दूरी मापने के यंत्र पर जीरो किया और हम आखिरी 15 मील के लिए तैयार हो गए। 89 दिनों बाद मंजिल तक पहुंचे एम्पसन। 14 दिसंबर को चढ़ाई नहीं थी, सिर्फ बढ़ते जाना था। कुत्ते हाफ रहे थे और सही दिशा में बढ़ते जा रहे थे। 15 मील बाद एम्पसन ने सबको रुकने का आदेश दिया और कहा, हम पहले हैं। एम्पसन ने यहां पहुंचकर तय किया कि नॉर्वे का झंडा सभी साथ मिलकर लगाएंगे। उन्होंने झंडा गाड़ा। ठीक इसी वक्त उनके प्रतिद्वंदी स्कॉट दूसरी दिशा से आ रहे थे और 330 मील पीछे थे। टेंट के भीतर एम्पसन ने उसके लिए एक पत्र छोड़ा, कंपास रखा और फिर एक दूसरे से गले मिलकर लौटने के लिए तैयार हो गए। एम्पसन ने 89 दिनों में 1860 मील की दूरी तय की, जो उनके निर्धारित समय से 10 दिन पहले पूरी कर ली गई थी। इसके अलावा कुछ और भी था जो कम रहा। उनके वफादार कुत्ते। एम्पसन के पास कुल 11 कुत्ते बचे, जो बाद में फिर कुछ यात्रियों के साथ अंटार्कटिका की सैर पर गए। ऐसी रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।